अब देखिए, जंतर मंतर पर 32 दिन पहले एक अनशन शुरू हुआ। पहले इसे छात्रों का आंदोलन बताया गया, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन पॉलिटिकल होता चला गया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, पॉलिटिकल पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। यूपी पंजाब चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि उन्हें सियासत का जंतर मिल गया है। विपक्षी पार्टियों को मोदी विरोध का नया मंत्र मिल गया है, लेकिन वही जंतर मंतर ने विपक्षी एकता को कैसे छूमंतर कर दिया, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त का अपडेट आपको दे देती हूं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया ब्लॉक की बैठक है, जिसमें इस बात की रणनीति पर चर्चा होगी कि संसद में सरकार को कैसे घेरा जाए। उधर प्रोटेस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया। दरअसल प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष 3 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम आवास के बाहर कल प्रोटेस्ट किया गया, जिसे अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया। दूसरी ओर जंतर मंतर प्रोटेस्ट को केजरीवाल पूरी तरह से हाईजैक करने की तैयारी में है। वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पूरी तरह एक्टिव है, लगातार जंतर मंतर जा रहे हैं। तो वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो अलग से जंतर मंतर जा रहे हैं और प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो छात्रों के मुद्दे पर भी इंडिया ब्लॉक अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अलग फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने अपनी नई राह तलाश ली है। दरअसल कल अचानक राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ पीएम आवास के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीएम आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते प्रोटेस्ट का एपिसेंटर जंतर मंतर से पीएम आवास के बाहर शिफ्ट हो गया। 3 घंटे तक पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते रहे। बाद में पुलिस ने राहुल और अखिलेश को हिरासत में लिया और प्रोटेस्ट को खत्म करवाया। लेकिन इस बीच विपक्षी एकता छूमंतर हो गई। केजरीवाल की पार्टी राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में आ गई। आप सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया और आरोप लगाया कि जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची गई। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने तो राहुल के प्रोटेस्ट को बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन बता दिया। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। रामगोपाल यादव ने केजरीवाल पर विपक्षी एकता को तोड़ने का आरोप लगाया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जी को परमिशन इसलिए मिली क्योंकि छात्रों की आवाज को दबाना चाहते। परमिशन किसने ली थी? परमिशन ली थी किसी ने या परमिशन मिली थी? आंदोलन में कोई परमिशन नहीं ली जाती, परमिशन ली, ये गलत है स्टेटमेंट। लड़ाई सर संयुक्त है, तो आम आदमी पार्टी अलग लाइन क्यों खींचना चाहती है? इस पे पता नहीं, केजरीवाल जी से पूछो। वहीं केजरीवाल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस भी उतर आई है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने संजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि आपने दोस्ती को शर्मसार कर दिया है। इससे पहले कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने 3 घंटे के भीतर अपनी डिमांड की लिस्ट को भी चेंज कर दिया। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का क्लॉज भी जोड़ दिया। साथ ही उन पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग भी कर दी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था बच्चों पर। इसके अलावा उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी रख दी है। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। अब कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। केंद्र सरकार पेपर लीक पर चर्चा की मांग स्वीकार कर चुकी है। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है, क्योंकि कल जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनसे बात करने के लिए गृह सचिव के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे।
जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के धरना समाप्त करने की अपील की तो राहुल गांधी ने शर्त रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और शिक्षा के विषयों को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब सरकार इस मुद्दे पर तैयार हो गई तो राहुल गांधी ने अपनी डिमांड बदल दी। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। अब नीट पेपर लीक पर विपक्ष के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में हमारे युवाओं की हर असली चिंता को दूर करने के लिए 100% कमिटेड है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस सरकार से वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। जिस तरह की हिंसा हुई, प्रतिशोध की भावना से अपमानित करते हुए नृशंसतापूर्वक भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बर्बरता से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हमने काले कपड़े पहने। इस सरकार के डीएनए में अंग्रेजों के वो वसूल हैं, इनसे लड़ाई वैसे ही लड़ना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए जैसे अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े। बेशर्मी की एक इंतहा होती। धर्मेंद्र प्रधान वहां हो रहे हैं। लाठीचार्ज परसों हुआ है, कल हमारा विरोध हुआ है। तो अगर लाठीचार्ज हो छात्रों पे, बर्बरता हो उन पे, बिना नेम प्लेट के लोग घुसकर मारे आपके गुंडे, तो नेता प्रतिपक्ष या विरोध बैठा रहे चुपचाप, आवाज ना उठाए। और आप जिसके टाइम में पेपर बिक गए, लड़कों ने आत्महत्या कर ली, बेशर्मी के साथ कह रहे हैं हम छात्रों का, उनकी भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये तो कहूंगा ये सरकार बेशर्म हो चुकी है।